गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में भी हमसे पूछा गया है कि जब स्विच 1 से 2 पे आएगा तो उसके बाद सर्किट की करंट क्या बनेगी, ट्रांजिएंट करंट क्या बनेगी, उसका एक्सप्रेशन पूछा गया है आई ऑफ टी का। तो चलिए निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए हमारा पहला स्टेप है कि स्टेडी स्टेट सर्किट में जब स्विच 1 पे था फॉर टी लेस देन 0 के लिए, और इनिशियल करंट या इनिशियल वोल्टेज जो भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कीजिए इनिशियल वैल्यूज कुछ। तो यहाँ पे सिर्फ एक इंडक्टर लगा है, तो चलिए इनिशियल करंट फाइंड करते हैं इस सर्किट में स्टेडी स्टेट की कंडीशन में, मतलब जब स्विच 1 पे था। तो देखिए जब स्विच 1 पे था तो फिलहाल इसका तो कोई काम नहीं है, इसका मतलब स्विच 2 के पोर्शन का। और जब स्विच 1 पे था और स्टेडी स्टेट रीच हो गई थी तो मतलब इंडक्टर का भी कोई काम नहीं है वो, क्योंकि स्टेडी स्टेट में एज ए शॉक बिहेव करेगा। तो ये रह गया हमारा सर्किट, और इसके थ्रू करंट क्या फ्लो हो रही है इंडक्टर के थ्रू इन इट्स स्टेडी स्टेट कंडीशन, वही उसकी इनिशियल करंट रहेगी। तो चलिए लेट्स फाइंड। तो ये बन जाएगा हमारा स्टेडी स्टेट सर्किट, और करंट निकालिए। आपकी करंट आ जाएगी IN0 माइनस इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 25 ओम इक्वल टू 2 एम्प्स। तो ये आगे आपकी इंडक्टर की इनिशियल करंट और अपना स्विचिंग के बाद का ट्रांजिएंट स्टेट एस्टिमेट सर्किट नहीं है, तो वो बन जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे वैल्यूज असाइन कीजिए। देखिए इंडक्टर की क्या वैल्यू रहेगी, 0.01 हेनरी का था, तो एस्टिमेट में वो क्या बन जाएगा 0.01 S। और यहाँ पे इसकी पोलैरिटी क्या बनेगी इस प्रकार की, क्योंकि इनिशियल करंट इस तरह से फ्लो हो रही थी, तो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस वोल्टेज बनाएंगे वो उसी तरह की पोलैरिटी क्या बनाएंगे जो पहले वाली प्रीवियस करंट को ही फर्दर पुश कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो। तो ये बन जाएगी उसकी पोलैरिटी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा Li0 माइनस विच इज़ इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाय द इनिशियल करंट विच इज़ 2 एम्पेयर। तो ये आ गया आपका 0.02 वोल्ट का रिएक्टेंस वोल्टेज इंडक्टर की। अब इस सर्किट के अंदर आप अपना I(S) फाइंड कीजिए। तो वो कैसे बन जाएगा, एक लूब्रिकेशन बनाइए। तो केवीएल की हेल्प से लूब्रिकेशन कैसे बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे E.M.F लिखिए और अपना एक डायरेक्शन ऑफ मोशन ले लीजिए। डायरेक्शन ऑफ मोशन में करंट की डायरेक्शन में ही ले रहा हूँ अलॉन्ग विद माई करंट डायरेक्शन एज यू यूजुअली टेक। जो हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन से सिंक में है उसे पॉजिटिव लिखिए, और जो अपोजिशन में है उन्हें नेगेटिव लिखिए। तो हमारा E.M.F यहाँ पे 100 वोल्ट हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन को फर्दर पुश कर रहा है, फर्दर सपोर्ट कर रहा है, तो ये प्लस में, और ये वैसे 100/S हो जाएगा एस डोमेन के अंदर। और सिमिलरली हमारा ये वाला E.M.F भी हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन को फर्दर सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी आएगा प्लस 0.02। तो ये आ गया हमारी E.M.F साइड। अब वोल्टेज ड्रॉप साइड पे देखिए। अब वोल्टेज ड्रॉप वाली साइड देखिए, यहाँ पे ड्रॉप 25 ओम और 0.01 S रिएक्टेंस की वजह से बन रहा है I(S) करंट फ्लोरियन के थ्रू। तो ये बन गया आपके वोल्टेज ड्रॉप्स, और यहाँ से आपका I(S) बन जाएगा 100 प्लस 0.02 S डिवाइडेड बाय 0.01 S प्लस 25 और ब्रैकेट्स में एक S। तो ये आपके करंट का ट्रांजिएंट करंट का आंसर आ चुका है एस डोमेन में। अब आपको करना है टाइम डोमेन में इसका आंसर निकालना है। उसके लिए आपको लैप्लेस इन्वर्स लगाना है। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए, इन्हें सेपरेट कीजिए। तो कैसे होगा, A डिवाइड बाई S प्लस B डिवाइडेड बाई 0.01 S प्लस 25, और यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन जाएगी कुछ इसका आंसर 0.02 S प्लस 100। चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। यहाँ से ऑन कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स आपका A का आंसर मिल जाएगा 4, और सिमिलरली ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ S आपको आपके B का आंसर मिल जाएगा -0.02। तो ये हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म्स के कोफिशिएंट्स आ गए हैं A एंड B। तो चलिए अपनी इक्वेशन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। तो वो बन जाएगा आपकी I(S) की इक्वेशन 4 डिवाइड बाई S माइनस 0.02 डिवाइडेड बाई 0.01 S प्लस 25। और यहाँ पे लैप्लेस इन्वर्स लगाने से पहले
4/s पे तो आप आराम से लगा ही सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो इस इक्वेशन में है। यहाँ पे s का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जब s का कोफिशिएंट 1 होगा तभी हमारी ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिखी कि हम इस पर हमारा कोई लैप्लेस इन्वर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो चलिए s का कोफिशिएंट 1 बनाइए हमेशा की तरह। तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा डिनोमिनेटर में 0.01 कॉमन लेने पर s + 2500 और अब लैप्लेस इन्वर्स लगाएंगे और आपका ऊपर टाइम डोमेन में करंट का आंसर मिल जाएगा 4 - 2 × e⁻2500t। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर आपके न्यूमेरिकल का। तो चलिए कुछ डिस्कशंस और भी कर लेते हैं। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये जो करंट है वो है आपकी स्टेडी स्टेट करंट, मतलब आफ्टर सम वाइल ये करंट फ्लो हो रही होगी आपकी 4 एम्पियर। सिमिलरली ये करंट है आपकी ट्रांजिएंट स्टेट करंट। तो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि देखिए सर्किट में आपकी कोई 2 या 3 अलग अलग करंट्स नहीं फ्लो कर रही कि आपकी ये मेन करंट जो है ये अलग से फ्लो कर रही हो और जो आपकी ये जो 2 कंपोनेंट्स हैं ये अलग से फ्लो कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। यही आपकी एक एक्चुअल करंट है। ये उस एक्चुअल करंट्स के 2 ब्रेकअप्स हैं ताकि हम एक्चुअल करंट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बना सकें। सर्किट के अंदर 3 अलग अलग करंट्स नहीं फ्लो कर रही होती, एक्चुअल करंट प्लस स्टेडी स्टेट करंट एंड देन अनदर ट्रांजिएंट करंट, एक ही करंट फ्लो कर रही होती। दीज आर द ब्रेकअप्स ऑफ योर एक्चुअल करंट्स। जैसे आपके मोबाइल बिल में आपके एक्चुअल बिल को ब्रेक किया जाता है कि एसएमएस का इतना चार्जेस है, इंटरनेट का इतना चार्जेस है और लोकल कॉलिंग का इतना है, इसी तरह से एसटीडी का इतना है और होता है बिल तो एक ही है ना एक्चुअली। दैट ऑल आर द डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ योर एक्चुअल बिल, बट बिल तो वही है ना पहला। तो सिमिलरली यहाँ पे भी करंट यही है मेन, दीज आर जस्ट द ब्रेकअप ऑफ इट्स। तो जब भी वर्ड आपकी पूरी इंजीनियरिंग में कॉम्पोनेंट वर्ड यूज़ हो करंट्स के साथ या वोल्टेज के साथ या पावर के साथ, तो आप समझ जाइएगा कॉम्पोनेंट आर जस्ट अ ब्रेकअप ऑफ द एक्चुअल थिंग टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एक्चुअल करंट और एक्चुअल पावर और एक्चुअल वोल्टेज। तो कॉम्पोनेंट होते हैं ना कि वो एक्चुअल कोई वोल्टेज या करंट होती है। तो चलिए अभी हर चीज़ और देखते हैं ज़रा। देखिए हमने आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन निकाला है यहाँ पे 0 सेकेंड के लिए। एक्सप्रेशन देखते हैं आपका क्या बनेगा, 4 - 2 × e⁻0। सो एनीथिंग e⁻0 इज़ 1, सो ये आपका बन जाएगा 4 × 1 = 2 एम्पेयर। तो ये आ गई आपकी करंट 2 एम्पेयर राइट आफ्टर द स्विचिंग। और इसी तरह से 1 सेकेंड पे देखिए आपका क्या आंसर बनेगा, 4 - 2 आपका ये जो e⁻2500 बनेगा वो 0 बन जाएगा और ये जो आपकी करंट है वो 4 एम्पेयर पे आ जाएगा। कहने का मतलब आपका जो स्टेडी स्टेट है वो राइट आफ्टर 1 सेकेंड अचीव हो जाएगा। मतलब ये हमारी स्टेडी स्टेट करंट थी और अब हमारी 1 सेकेंड पे भी यही करंट फ्लो हो रही है। तो मतलब राइट आफ्टर 1 सेकेंड आप अपना स्टेडी स्टेट अचीव कर लेंगे और जो आपका ट्रांजिट पीरियड था वो उस टाइम तक ख़त्म हो चुका होगा, इवन लॉन्ग बिफोर द 1 सेकेंड वो ख़त्म हो चुका होगा। तो इतना तो हम कह ही सकते हैं कि हमारी स्टेडी स्टेट 4 एम्पेयर 1 सेकेंड के बाद अचीव हो चुकी हुई है। तो देखिए ये है आपकी स्टेडी स्टेट 2 ऑफ 4 एम्पेयर व्हेन योर स्विच इज़ एट 2, और ये है आपकी स्टेडी स्टेट 1 व्हेन योर स्विच इज़ एट 1 एंड योर करंट विच इज़ फ्लोइंग इट इज़ 2 एम्पेयर। तो 2 एम्पेयर आपकी एक स्टेडी स्टेट करंट है, 4 एम्पेयर आपकी एक स्टेडी स्टेट करंट है। और ये जो बीच का एक्सप्रेशन था ये ट्रांजिएंट स्टेट का था कि ट्रांजिएंट स्टेट के लिए क्या करंट फ्लो हो रही होगी, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। तो देखिए ट्रांजिएंट स्टेट क्या हुई, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ट्रांजिएंट स्टेट इज़ अ स्टेट विच यू गेट वाइल स्विचिंग फ्रॉम वन स्टेडी स्टेट टू द अनदर स्टेडी स्टेट। तो उस इन बिटवीन का 2 स्टेडी स्टेट्स के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं और उसी का एक्सप्रेशन हम इस न्यूमेरिकल्स में इस चैप्टर में निकाला करेंगे। तो देखिए आप क्रॉस चेक भी कर सकते थे अपना आंसर कि ये जो आंसर आपका सही है कि नहीं स्ट्रेट अवे फ्रॉम द डायग्राम। तो वो कैसे कहते हैं ज़रा वो भी देख लीजिए। ये आपकी डायग्राम है आफ्टर द स्विचिंग की। तो ये स्विच 2 पे आ चुका है और अब मैं बात करूँ कि इसकी स्टडी स्टेट की एट स्विच 2 तो किस तरह से होगा आपका स्विच 2 पे स्टडी स्टेट। आपका इंडक्टर वहाँ पे कब कैसे बिहेव करेगा एज ए शॉर्ट, तो एज ए शॉर्ट से रिप्लेस कर देते हैं। और जब इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो उसकी जो रिएक्टेंस वोल्टेज की जो बैटरी है वो भी साथ में गायब हो जाएंगी। तो आपके स्टडी स्टेट 2 में ना इंडक्टर रहेगा, वो हो जाएगा शॉर्ट, और ना ही उसकी रिएक्टेंस वोल्टेज रहेगी विच वॉज देयर टू अपोज द चेंज इन करंट। तो थोड़ी देर बाद स्टेडी स्टेट में वो भी नहीं रहेगा।
तो अब देखिए यहाँ से आपका करंट का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, आपके स्विच 2 पे आपकी स्टेडी स्टेट करंट क्या बनेगी, यहाँ पे आपका आई ऑफ एस का आंसर बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय एस और साथ में 25। यहाँ से आपका आई ऑफ एस का आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय एस और सिमिलरली आपका आई ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इनवर्स के बाद आंसर आ जाएगा 4 एम्पेयर। तो ये आ गया आपका स्विच 2 की स्टेडी स्टेट करंट, जो हमने यहाँ पे अपने ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन में भी देखी। ये हमारी स्टेडी स्टेट करंट 4 थी, तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं बड़ी इजीली थ्रू द डायग्राम।